आज के दिन में आपको बता दें कि विशेष रिपोर्ट दरभंगा जिला से दिखा रहे हैं। दरभंगा के परिषदन से राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य के बयान के समर्थन में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद। कहा कि पत्नी होने के बावजूद बिना पत्नी के पूजा में बैठना तय करे हिंदू धार्मिक संत। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अली बंदरी शाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने दरभंगा परिषदन में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा दिए बयानों के विरोध में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पत्नी होने के बाद बिना पत्नी के पूजा करना हिंदू धर्म के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो कोर्ट के आदेश से हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूं कि शंकराचार्य जी और धार्मिक लोग इसको तरह तरह के एंगल से कह रहे हैं। शकील अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए हुए ही बड़ा हमला किया है। 22 तारीख की चर्चा की, जब प्राण प्रतिष्ठा की बात है और उस दिन रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, तो ये धार्मिक मामला है, इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। और जो कोर्ट का आदेश से ये फैसला हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, शंकराचार्य जी, कुछ और धार्मिक लोग इसको तरह तरह के एंगल से कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो इसको मेरा अपना मानना है कि धार्मिक मुद्दों को विवाद नहीं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बहुत लोगों को पूरी धर्म की जानकारी उतनी नहीं होती है, इसलिए इसको किसी तरह के विवाद में नहीं डालना चाहिए। और अगर कोई आपस में कोई सहमति नहीं है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करे, कौन राजनीतिक लोग करें, धार्मिक लोग करें, तो ये आपस में तय होना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से तय होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये धार्मिक मामला है, बड़ा संवेदनशील होता है और इसमें हम किसी तरह की कंट्रोवर्सी किसी को भी नहीं खड़ी करनी चाहिए। तो क्या जो शंकराचार्य लोग जो अपनी बातें रख रहे हैं, उस बात से आप कितने सहमत? ये मेरे को पूरी धर्म की जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी के जीवित रहते हुए नहीं, अकेले कोई पूजा नहीं हो सकती है, इस तरह की बात। ये जो हिंदू धार्मिक संत हैं, ये उनके तय करने की चीज़ है। ये शकील अहमद या किसी बाहरी व्यक्ति के तय करने की चीज़ नहीं है। सर, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि 22 तारीख को भाजपा जो है एक प्लांट बम विस्फोट करवा सकता है और वोट बैंक की राजनीति चल रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती है, मगर मैं फिर कहूँगा कि ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक अवसर है और इसको भाजपा वाले या कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, बात देश में छुपती नहीं है, बात देश जनमानस में आ ही जाती है। तो अगर भाजपा वाले इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो देश उनको माफ़ नहीं करेगा। पुलवामा में भी सर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद पुलवामा में सरकार की कमजोरी थी, इसको नहीं जोड़ना चाहिए उस मामले में। ये धार्मिक अनुष्ठान है हमारा, लेकिन वहाँ तो प्रधानमंत्री पुलवामा में जो सरकार का फेलियर हुआ और सरकार के फेलियर के बाद भी उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मांग रहे थे कि पहले बार जो वोटर हुए हैं उनका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार का फेलियर है, हमारा एक तरह से सरकार का निकम्मापन है। राष्ट्रपति शासन था वहाँ, राष्ट्रपति शासन में तो भारत सरकार का शासन था, उस पर वोट मांग रहे थे।